अरे आंटी जी, हम आए होते हुए आप क्यों लेकर जा रही? हमें दे दीजिए, हम लेकर अरे जाएंगे। नहीं ना, मैंने खुद जाके देखना है आखिर होता क्या है उनकी क्लास में। अरे आंटी जी, हमारा तो फर्ज बनता है। अरे हट, पढ़ाया फर्ज बनता है। बेटे की बेइज्जती देख ली है ना माँ ने, तो तलवारें निकल आ जाएगी। कुछ करो बंटी मियाँ। क्या हुआ सुमन, बोलो। हाँ, श्रवण इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो डिसिप्लिन तोड़ दे। डरपोक, जरा जरा सी बात पे झूठ बोल के बच निकलता है। बहुत ही मतलबी और जिद्दी है, हर हाल में अपनी बात मनवाता है, फिर चाहे उससे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये सब मैं पहले सोचता था, पर फिर जब मैंने अपनी पारखी नजर से श्रवण को देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें डिसिप्लिन की कमी जरूर है, पर ये बेहतर होने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। डरपोक है, डरता है कि कभी किसी का दिल ना दुखा दे, इसलिए कभी कभी झूठ बोल देता है, पर मतलबी बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको ना अनीश, बोल रही है ना सुमन, कंप्लीट करने दो। इतना अच्छा और सही लिखा है तुमने। हाँ, जिद्दी है पर अच्छाई के लिए। जो ठान ले उसे पूरा करने में अपनी जान लगा देता है, अपने मम्मी पापा के लिए और दोस्तों के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सर, ऐसी नजर किसी फौजी की हो सकती है अनीश। तुमने अब तक दूसरे में जो देखा उससे ज्यादा जान लिया उसके बारे में। शाबाश, वेरी गुड। और तुमने ये जो कन्फेस किया कि तुम अब तक जो सोच रहे थे उसके बारे में वो गलत था, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। तो आज के सेशन में मजा आया? यस सर। गुड। तो अब हम कल मिलेंगे, ओके? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अचानक ये सब प्रोग्राम बना और फिर भी आपने सारा इंतजाम इतनी जल्दी कर दिया, थैंक यू। नहीं जी, अब थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। आप ना चाय जरूर पी के जाना। हाँ हाँ, जरूर पीऊंगा। आपके और देवराज के साथ मैं नीचे मिलता हूँ। जी जरूर। और आप सब भी नाश्ता करके जाइएगा, हाँ? कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से। ये क्या था सुमन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर इतना झूठ बोलने की? अनीश, मैंने तुमसे कोई देखो मियाँ, ऐसा है कि हिम्मत तुझे अपनी माँ की कोख और बाप के कलेजे से लेकर आई है, समझ रही हो ना? और वैसे भी क्लास इज डन, सो पहली फुर्सत से निकलो। चल कुकड़ी जी। अबे चल, तेरे जैसे साइड किक्स को मुंह नहीं लगाता। अबे ओए, साइड पे किक नहीं, सीधा मुंह पे चपेट वाली किक मारेंगे। अरे हरी आंख वाली लोमड़ी। चल बंटी।
मुझे जवाब चाहिए सुमन, और वो भी अभी। हमेशा सच बोलने वाली सुमन ने आज झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हारा अधूरा सच पूरा किया। किसी भी इंसान में सिर्फ बुराइयां नहीं होती, तो मैंने बस उसकी अच्छाइयां बता दी जो शायद तुम लिखना भूल गए। तो एक काम करो, सच ना तुम अपनी आंखों से ही देख लो। इससे तुम्हारे घर में ताका झाकी करता है तुम्हारा बडी, और ऐसे लड़कों से चढ़ने में कोई शर्म नहीं है मुझे। गलत आदमी की साइड ले गई तुम। अबे पता है मुझे तू मेरे साथ है, फिर बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तू तो लड़ने मरने जा रहा था। वाह मियाँ, वो जुचंदर इतना बकवास कर रहा था और हम चुप बैठते सुन के ले लेते। और वैसे भी मियाँ, हम तो बस हमारा पिरामिड निभा रहे थे कि हम जब तक हैं तुम्हारी जी जान से साथ देंगे, हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे। पर तुम्हारी सुन नहीं तो रहा हूं तब से मेरे भाई। कोई बात नहीं, छोटी बात है, जाने दे। जाने दे, छोटी बात है जी। वाह मियाँ, हम जो भी करते ना सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं। पहली बात, उस सुमन को तुम्हारे बताई भी ना हम खुद जाके सारी कह के आए, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है। अरे मियाँ, आज हमारी वजह से सुमन तुमसे इतनी खुश है, हमारी वजह से जिकांड में तुम्हारा साथ दिया, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है, तुमको तो ये मजाक लग रहा है। जो मुंह में आ रहा है बक्के जा रहा है, कुछ भी। हट, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान। अबे तुम्हारे भाई देख रहे सुमन के घर पे दूरबीन से ताकत झांकेगी। अरे इतनी ताकत झांकेगी कि हमारी आंखें भी छोटी पड़ गई। पर तुमको तो जैसा मजाक लग रही है, तुमको तो मैं बकवास लग रही है, तुमको तो हर बात छोटी लग रही है। और रुकने को कह रही हो, हमको रुकने को। अबे रुक तो गए हम। बस आपकी क्लासेस हमारे यहाँ कामयाब रही, हमें और क्या चाहिए। Exactly. भाई साहब, आप पकौड़ों के साथ चाय लेंगे या कॉफी? चाय। और रागिनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे भाई साहब की तरह इन्हें भी चाय का बड़ा शौक है। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा राजन, बस ये सर बोल के फॉर्मेलिटी में मत डाला करो। तो जी, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आपके पड़ोसी वड़ोसी हैं? वो क्या है ना, आपके बाबूजी के तो हम कुछ और ही लगते हैं। राजेंद्र, क्या बात है? भाई साहब, बताया तो था आपको, इनके बाबूजी की नजरों में हम बदतमीज किस्म के, गंदगी में रहने वाले, न जाने कहां से मुंह उठा के आए हुए लगते हैं। लगा नहीं था मुझे कि मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, माफ कर दो। माफी? ये वही वर्ड है ना जिसे तुम हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हो। बोल कैसे दिया तुमने कि बंटी से माफी तुमने बुलवाई थी? सर भी गिल्ट नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, वो तो तुम्हें लगा कि मैंने बोला, और जब तुमने सामने से बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि एक्चुअली में। ओ, तो एक्चुअली में तो गलती मेरी है, राइट? नहीं। और ये भी मेरी गलती होगी कि मैं वहां रहती हूँ और तुम अपने फायदे के लिए हमारी जासूसी करवाते हो। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे अनीश की बातें सही और तुम गलत हो। ठीक लिखा था उसमें, तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। पर मैं कोई बात नहीं। अगर पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पापा ने अगर कुछ बोला भी होगा तो उनकी इंटेंशन बुरी नहीं ओ होगी। जी, खून तो खून ही होता है, अब वो चाहे तलवार से हो या रसोई के चाकू से, हैं जी? मैं पकौड़े लेके आती हूँ। हाँ। राजेंद्र, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। और ना जी, मदद की जरूरत हमें नहीं है, मदद की जरूरत तो आपके बाबूजी को है। राजेंद्र, मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए ना जी, 100 बातों की एक बात, ये ना उम्र ही कुछ ऐसी है। इस उम्र में इंसान पूजा पाठ करता है, तीर्थ पे जाता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो आप क्या कीजिए, उनका टिकट करवा दीजिए, ठीक है? हमारा क्या है जी, हम तो मस्त है अपनी जगह पे। राजेंद्र, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी,
और सर जी, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। तुम अभी तक यहीं हो? गलती हो गई पापा, चले जाना चाहिए था। बस आप ही का वेट कर रही थी। बेटा आपने कुछ खाया? थैंक यू। अब हम रुक नहीं पाएंगे। कर्नल साहब, राजेंद्र बेवकूफ।